नमस्ते। कभी सोचा है कि पंजाब से लेकर केरल तक भारत के इतने सारे राज्य अपना नया साल अप्रैल के बीच में ही क्यों मनाते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए मेष संक्रांति की इस अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं। तो सवाल यही है, पंजाब में बैसाखी की धूम, केरल में विशु की रौनक और बंगाल में पोइला बोईशाख का उल्लास, ये सब अलग अलग त्योहार एक ही समय पर क्यों मनाए जाते हैं? इन सबको आखिर जोड़ता क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। पंजाब में इसे बैसाखी कहते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि किसानों के लिए अपनी मेहनत की फसल, खासकर गेहूं को काटने और उसका जश्न मनाने का समय है। मतलब एक नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक। अब चलते हैं देश के दूसरे छोर पर, हरे भरे केरल में। यहाँ इसी दिन को विशु के रूप में मनाया जाता है। यहाँ लोग विशु कणी तैयार करते हैं, सोने, फलों और फूलों से सजी एक थाली, जिसे सुबह सबसे पहले देखा जाता है ताकि पूरा साल समृद्ध और सौभाग्यशाली रहे। और पूरब की तरफ बढ़ें तो बंगाल में हवा पोइला बोईशाख या बंगाली नव वर्ष के उत्साह से भर जाती है। नए कपड़े, मिठाइयाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये पूरे समुदाय के लिए साथ आने और जश्न मनाने का दिन है। और उत्तर पूर्व में असम का जीवंत बोहाग बिहू है, जो वसंत और खेती के नए चक्र का जश्न मनाता है। तो इतने सारे अलग अलग नाम और परंपराएं, लेकिन सब एक ही वक्त पर। आखिर इन सब के पीछे का राज क्या है? इस पहेली का जवाब हमारी धरती पर नहीं, बल्कि ऊपर आसमान में छिपा है। ये सब सूर्य की वार्षिक यात्रा से जुड़ा है, एक ऐसी खगोलीय घटना जो सदियों से हमारे पूर्वजों के लिए एक कैलेंडर का काम करती आई है। और उस घटना का नाम है मेष संक्रांति। संक्रांति का मतलब है पारगमन या एक राशि से दूसरी राशि में जाना। ये वो सटीक खगोलीय पल है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। हमारे प्राचीन खगोलविदों के लिए यही असली सौर नव वर्ष की शुरुआत थी, और यही इन सारे त्योहारों की नींव है। इसके पीछे का विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसे 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले सूर्य खगोलीय चक्र के शुरुआती पॉइंट यानी 0 डिग्री मेष राशि में एंट्री करता है। ठीक इसी समय के आसपास दिन और रात लगभग बराबर हो जाते हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा सीधी और ताकतवर होने लगती हैं, और बस यही वो पल है जब खगोलीय रूप से गर्मी का मौसम शुरू होता है। तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कैलेंडर नहीं, बल्कि प्रकृति का अपना कैलेंडर है। तो एक खगोलीय घटना, लेकिन जश्न मनाने के तरीके इतने सारे, ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे पूरे भारत में अलग अलग संस्कृतियों ने इस एक पल को अपनी अनूठी परंपराओं में पिरोया है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पंजाब की बैसाखी से लेकर केरल के विशु तक, और बंगाल के पोइला बोईशाख से लेकर बिहार और यूपी की सतवानी तक, नाम अलग हैं, रीति रिवाज अलग हैं, पर इन सब की जड़ एक ही है, सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। लेकिन ये कहानी सिर्फ सितारों और ग्रहों की नहीं है। इस खगोलीय घटना का हमारी थाली, हमारी प्रार्थनाओं और हमारे खेतों पर सीधा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे ये आसमानी घटना हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ती है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ये दिन बेहद पवित्र माना जाता है। लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, जो जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में डुबकी लगाना शुद्धि का प्रतीक है। और शायद सबसे जरूरी, ये दान पुण्य करने और किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए एक बहुत ही शुभ समय माना जाता है। और ये हमारे जीवन के चक्र में एक बड़े बदलाव का भी संकेत है। एक तरफ खेतों में सर्दियों की रबी फसल जैसे गेहूं की कटाई पूरी हो जाती है, जो किसानों के लिए जश्न और राहत का समय है। तो दूसरी तरफ जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हमारा खानपान भी बदल जाता है। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लोग सत्तू जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, जो शरीर को आने वाली गर्मी के लिए तैयार करता है। अच्छा, अब विज्ञान और संस्कृति से आगे बढ़कर इसके ज्योतिषीय महत्व को समझते हैं। आखिर क्यों इसे एक नए ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत माना जाता है? अब ज्योतिष की दुनिया में चलते हैं। राशि चक्र को एक दौड़ के मैदान की तरह समझिए, और मेष राशि उसकी स्टार्टिंग लाइन है। तो जब सूर्य, हमारे सौर मंडल का राजा, उस स्टार्टिंग लाइन को पार करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिष में इस समय सूर्य को उच्च का माना जाता है, जिसका मतलब है कि वो अपनी चरम शक्ति पर है, जैसे कोई एथलीट अपने बेस्ट फॉर्म में हो।
ये ऊर्जा, शक्ति और नेतृत्व का समय है। तो हमने विज्ञान, संस्कृति और ज्योतिष सबका सफर किया। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम मेष संक्रांति के असली सार को समझ सकें। तो मेष संक्रांति सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख से कहीं ज्यादा है। ये प्रकृति का नया साल है जो सूर्य तय करता है। ये किसानों के लिए एक फसल का त्योहार है। यह हमारे शरीर के लिए मौसम के हिसाब से लाइफस्टाइल बदलने का सिग्नल है। और सबसे बढ़कर यह हमारी आत्मा के लिए आस्था, शुद्धि और नवीनीकरण का एक गहरा समय है। आखिर में मेष संक्रांति की खूबसूरती इसी बात में है कि ये एक ऐसा अनोखा दिन है जहां खगोल विज्ञान, आस्था, संस्कृति और प्रकृति सभी एक साथ मिल जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय लय से जुड़े हुए हैं, चाहे हम कहीं भी रहें या कोई भी भाषा बोलें। अगली बार जब अप्रैल में नए साल का जश्न मनाएं तो शायद ऊपर सितारों को धन्यवाद दें। ज्योतिष से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।